तो नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। मैं आपके सामने फिर एक वीडियो लेकर आ गया हूं और वो वीडियो है हमारा ज्योग्राफी क्लास 6 का चलने वाला और टॉपिक है हमारा ज्वालामुखी। जो आपको परीक्षा में आने का बहुत ही चांस ज्यादा रहता है, उस जगह से क्वेश्चन आपको लिए आता रहता है। जिसका भी एग्जाम 2026 में है वो हमसे जुड़कर अपना एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे प्लेटफॉर्म पर जो यहाँ पे चैप्टर बाय चैप्टर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड किया जाता है और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज होता है, जो पूछे गए प्रश्न हैं उनको भी आप लोगों को इसमें देखने को मिलेगा, मिसलेनियस के रूप में रहता है। तो दोस्तों, ज्वालामुखी से हम आपके लिए लाए हैं 20 प्रश्न और हमेशा की तरह 20-20 प्रश्न लाते रहते हैं, ताकि आपको भी ना लगे कि पढ़ने में हमें बोझ है और हमें भी ना लगे कि आपको पढ़ाने में हमें बोझ है। तो इसलिए दोस्तों, चलिए मात्र 20 मिनट का ये वीडियो रहेगा आप लोगों के लिए। चलिए, आज यहाँ 20 प्रश्न है तो 20 मिनट। तो चलिए शुरू करते हैं आज क्लास शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं और खासकर आप लोग आंसर जरूर बताइएगा। आपको 5 सेकंड का मोहलत देते हैं आपको बताने के लिए। आप कितना जानते हैं तभी तो जानेंगे कि आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी की तैयारी। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की कहानी। दोस्तों, ज्वालामुखी से मैंने लाया है आपके लिए 20 प्रश्न, जो बहुत ही यूनिक है और यूजफुल है दोस्तों आपके लिए। तो यहाँ पे कहा जा रहा है, आप लोग पहले प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न पहला नंबर प्रश्न आप लोग पढ़िए। ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा किस परत से बनता है? किस परत से बनता है, यानी ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा किस परत से बनता है? ऑप्शन ए में क्रस्ट परत, ऑप्शन बी में मेंटल परत, ऑप्शन सी में कोर परत, ऑप्शन डी में टेक्टोनिक प्लेट। चलिए दोस्तों, ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा किस परत से बन के ऊपर निकलता है? ये नीचे परत है आप लोगों के लिए और यहाँ से ऊपर गया। चलिए बताइए, ऑप्शन ए में है। चलिए आप लोगों को मात्र 5 सेकंड का मोहलत दिए। चलिए आंसर बताइए आप लोग, चलिए आंसर बताइए, चलिए आप लोग आंसर बताइए। तो ये दोस्तों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी मेटल से निकलता है ज्वालामुखी निकलने वाला लावा, मेटल परत से निकलता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ आ गया आपका दूसरा नंबर प्रश्न। यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न आप लोग पढ़िए। पृथ्वी पर सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? चलिए सक्रिय पूछा है, चलिए ये ना निष्क्रिय सक्रिय पूछा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए में है माउंट लोपो की हवाई, ऑप्शन बी में है किलिमंजारो, ऑप्शन सी में है एटाना, ऑप्शन बी में है विसुवियस। चलिए आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग बताइए कमेंट के माध्यम से आंसर बताइए आप लोग। चलिए चलिए दोस्तों बताइए आप लोग कमेंट के माध्यम से। चलिए तो दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा होता है? तो वो दोस्तों आपका होता है माउंट लोपो, जो हवाई होता है, जो हवाई में रहता है, माउंट लोपो। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर फिर से कहते हैं, अगर चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, इससे यह फायदा होगा। यहाँ आप लोगों को चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म पर नहीं है जो चैप्टर बाय चैप्टर आपको देखने को मिलेगा, इसलिए आपको मुख्य प्रश्न आपको सामने है। कौन सा ज्वालामुखी निष्क्रिय माना जाता है? चलिए वो सक्रिय था, ये निष्क्रिय था। ऑप्शन ए में है माउंट फूजी, ऑप्शन बी में है माउंट किलाऊ, ऑप्शन सी में है माउंट केनिया, ऑप्शन डी में है विसुवियस। चलिए आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। चलिए आपको दिया जाता है मात्र 5 सेकंड का मोहलत, आप लोग उत्तर बताइए कमेंट में। चलिए दोस्तों बताइए आप लोग उत्तर कमेंट में। तो देखिए ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका सी, यानी माउंट केनिया को निष्क्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है। चलिए माउंट केनिया है जो निष्क्रिय ज्वालामुखी है, बाकी ये सब सक्रिय ज्वालामुखी है। ये सक्रिय हो गया, ये सक्रिय हो गया, ये सक्रिय हो गया, बाकी ये निष्क्रिय हो गया, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं चौथा नंबर प्रश्न की ओर। चलिए चौथा नंबर आपके पास हाजिर हो गया। ज्वालामुखी के मुहाने को क्या कहते हैं? जो धरती पर ऐसे बना हुआ है और नीचे से ये ज्वाला निकस रहा है, ऐसे निकसते निकसते तो यहाँ से आया, यहाँ गया, यहाँ से आया, यहाँ गया। तो इस मुहाने को क्या कहते हैं आप लोग बताइए तो। ऑप्शन नंबर ए में है चेम्बर, ऑप्शन नंबर बी में है
क्रेटर, ऑप्शन नंबर सी में है वेटर, ऑप्शन नंबर डी में है मैग्मा। चलिए दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है। चलिए आपको दिया जाता है मात्र 5 सेकंड का ऑप्शन। चलिए 5 सेकंड का मोहलत है, आप लोग उत्तर बताइए कमेंट में। तो ये दोस्तों मुहाना का क्या कहते हैं, ज्वालामुखी के मुहाने को क्या कहा जाता है? तो ये दोस्तों आपको कहा जाता है क्रेटर। इसको क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं, क्रेटर। मुहाने को क्रेटर कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आपके पास आ गया फिर 5वां नंबर प्रश्न आपके पास हाजिर हो गया, आप लोग बताने का कोशिश करिए। चलिए चलिए दोस्तों यहाँ पे 5वां नंबर प्रश्न आपके पास हाजिर हो गया। पृथ्वी के किस क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर पाया जाता है? यानी पृथ्वी गोला है तो पूछा जा रहा है किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी पाया जाता है। ऑप्शन ए में अटलांटिक, ऑप्शन बी में प्रशांत, ऑप्शन सी में हिंद महासागर, ऑप्शन डी में आर्कटिक महासागर। चलिए दोस्तों आप लोग बताइए, बताइए आंसर आपको दिया जाता है मात्र 5 सेकंड का ऑप्शन है। आप लोग कमेंट में उत्तर बताइए। यदि सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग जरूर उत्तर बताइएगा। नहीं सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं, आप लोग बस धोखा दे रहे हैं अपने आप को, तो धोखा मत दीजिए। इतना से अच्छा आप लोग पढ़ाई ही छोड़ दीजिए। माँ बाप को धोखा देने से क्या फायदा मिलेगा आपको, और खुद अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं। इसलिए कभी अपने आप को धोखा नहीं देना चाहिए। अगर आता है तो आप लोग कमेंट में बताइए, नहीं आता है तो नहीं बताइए। चलिए यहाँ पे आपका तो देखिए पृथ्वी के सबसे कौन से क्षेत्र में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी पाया जाता है? तो रिंग ऑफ फायर का मतलब ही होता है ज्वालामुखी। तो ये सबसे ज्यादा पाया जाता है प्रशांत महासागर में, सबसे ज्यादा फटती है यानी वहां पे। चलिए दोस्तों आपका 6ठा नंबर प्रश्न आ गया है। ज्वालामुखी की गतिविधि से कौन सी चट्टाने बनती है? चलिए दोस्तों यहाँ पूछेगी जब यहाँ से ज्वालामुखी फटेगा ऊपर से, ऐसे नीचे से धरती से आया ज्वालामुखी आया तो ऐसे पहाड़ बना लेगा। इस पहाड़ को आप लोग कौन से चट्टान बन सकती है? ऑप्शन नंबर ए अवसादी चट्टाने, ऑप्शन नंबर बी अग्नेय चट्टाने, ऑप्शन नंबर सी रूपांतरित चट्टाने, ऑप्शन नंबर डी कार्बोनेट चट्टाने। चलिए दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है। चलिए आपको दिया मात्र 5 सेकंड का मोहलत, बताइए ज्वालामुखी फटने से कौन सी चट्टाने बन सकती है? तो दोस्तों बताइए आप लोग, 5 सेकंड का मोहलत दिए। तो देखिए दोस्तों ये आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये अग्नेय चट्टान के रूप ले लेता है, यानी ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण अग्नेय चट्टान रूपांतरित हो जाता है। चलिए यानी बदल जाता है। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ पे आ गया। चलिए दोस्तों आ गया आपका 7वां नंबर प्रश्न। चलिए 7वां नंबर प्रश्न आपके पास हाजिर हो गया, पढ़ने का कोशिश करिए 7वां नंबर प्रश्न अभी से। देखिए दोस्तों पढ़िए यहाँ पे, ज्वालामुखी किस कारण से बनता है? चलिए दोस्तों ज्वालामुखी अंदर में है, किस कारण से बनता है आप लोग बताइए। ये ज्वालामुखी ऊपर फटने का काम करता है, किस कारण से बनता है अंदर धरती में बताइए। ऑप्शन ए में भूकंप से, ऑप्शन बी में टेक्टोनिक प्लेटों की गति से, ऑप्शन सी में वर्षा से, ऑप्शन डी में चंद्रमा की गुरुत्व शक्ति से। चलिए आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको दिया जाता है मात्र 5 सेकंड का मोहलत, आप लोग बताइए। चलिए दोस्तों बताइए आप लोग। चलिए ज्वालामुखी किस कारण से बनता है आप लोग बताइए। तो ये दोस्तों प्लेटों के टकराने से बनता है। आपस में प्लेट टकराते हैं, इसी वजह से यहाँ से कोई कण निकलता है, एकदम वो आग बन के निकलता है और वो धरती के बाहर निकल जाता है। जब दो दो टेक्टोनिक प्लेट गति करते हैं या आपस में टकराते हैं तो ये ज्वालामुखी निकलता है। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है। चलिए यहाँ पे कहा जा रहा है दोस्तों लावा ठंडा होने के बाद क्या बनता है आप लोग बताइए। जब लावा ठंडा हो जाएगा तो क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए में कंकर, ऑप्शन नंबर बी में मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी में अग्नेय चट्टान, ऑप्शन डी में जल। चलिए दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको दिया मात्र 5 सेकंड का मोहलत। चलिए कमेंट में बताइए आप लोग उत्तर। चलिए बताइए। तो दोस्तों देखिए जब लावा नीचे से आएगा, लावा जब नीचे से आएगा और ऊपर जाकर ठंडा जाएगा तो वो कई क्या चीज बनेगा? वो चट्टान का रूप ले लेगा धारण, इसलिए उसे अग्नेय चट्टान कहते हैं, या अग्नेय चट्टान। लावा ठंडा होने के बाद अग्नेय चट्टान बन जाता है। चलिए इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी।
चलिए दोस्तों आगे हम लोग चलते हैं। चलिए दोस्तों आ गया आपका 9वां नंबर प्रश्न हाजिर हो गया। फिर से कहते हैं, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, इससे फायदा आप ही को होगा। चलिए 9वां नंबर प्रश्न आप लोग पढ़िए। किस महाद्वीपीय में सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है? कौन से महाद्वीप में सबसे ज्यादा अधिक ज्वालामुखी पाया जाता है? चलिए ऑप्शन नंबर ए में यूरोप में, ऑप्शन नंबर बी में एशिया में, ऑप्शन नंबर सी में दक्षिण अमेरिका में, ऑप्शन नंबर डी में एशिया प्रशांत में। चलिए दोस्तों सबसे ज्यादा कौन से महाद्वीप में अधिक ज्वालामुखी पाया जाता है? आप लोग बताइए, बताने का कोशिश करिए। चलिए आपको दिया मात्र 5 सेकंड का मोहलत। चलिए 5 सेकंड में उत्तर बताइए आप लोग। तो दोस्तों ये प्रशांत महासागर, एशिया प्रशांत महासागर में सबसे ज्यादा विस्फोट होता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आपके पास 10वां नंबर प्रश्न आ गया। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? चलिए भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? चलिए अब ऑप्शन नंबर ए में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ऑप्शन नंबर बी में लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर सी में आपका है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी में है सिक्किम। चलिए दोस्तों बताइए आप लोग, उत्तर बताइए इनका। चलिए उत्तर बताइए इनका। देखिए भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों अंडमान निकोबार, ऑप्शन नंबर आपका ये राइट आंसर है, ये द्वीप में है जो सक्रिय ज्वालामुखी है। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आपके पास यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न आ गया। चलिए 11 नंबर प्रश्न आप लोग पढ़िए पहले। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए चट्टानों को क्या कहते हैं? देखिए जब एक बड़ा सा पृथ्वी है और पृथ्वी के अंदर पिघले हुए चट्टान जैसे, तो इसे क्या कहते हैं? चलिए दोस्तों पिघले हुए, बूंदे बूंदे पिघले हुए हैं। ऑप्शन ए में है लावा, ऑप्शन बी में है मैग्मा, ऑप्शन सी में है आग, ऑप्शन डी में है गैस। चलिए दोस्तों बताइए आप लोग, उत्तर बताइए। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए चट्टान को क्या कहते हैं? चलिए आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया, मात्र आपके पास 5 सेकंड है। इन 5 सेकंड में आप लोग उत्तर बताइए। तो देखिए पृथ्वी के अंदर जो रहता है वो मैग्मा रहता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी। ये सब जितने रहते हैं पृथ्वी के अंदर ये मैग्मा रहते हैं, मैग्मा बाहर निकलता है और वही लावा का रूप धारण करता है। चलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न की ओर। चलिए यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न पढ़ने का कोशिश करिए। किस प्रकार के प्लेट टक्कर से ज्वालामुखी बनता है? कौन कौन सा प्लेट है जो आपस में टकराने से ज्वालामुखी उत्पन्न कर देता है? यही पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। किस प्रकार के प्लेट टक्कर से टक्कर से ज्वालामुखी बनता है? चलिए किस प्रकार के प्लेट से टकराने से ज्वालामुखी बनता है? ये टक्कर लिखा गया है दोस्तों, सॉरी, टकराने से ज्वालामुखी बनता है। ऑप्शन ए में अपसरणीय प्लेट, ऑप्शन बी में अभिसरणीय प्लेट, ऑप्शन सी में पार्श्व प्लेट, ऑप्शन डी में स्थिर प्लेट। चलिए दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन आपके पास दिए हैं। चलिए 4 ऑप्शन दिए आप लोग बताइए। तो दोस्तों ये कौन सा प्लेट है दोस्तों? तो ये आपका अभिसारीय प्लेट है जो आपस में टकराने से ज्वालामुखी का उत्पन्न करते हैं। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आपके पास 13 नंबर प्रश्न आपके पास हाजिर हो गया। चलिए दोस्तों आप लोग बताइए, 13 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए। कौन सा तत्व, पहले आप लोग पढ़िए, रुकिए थोड़ा सा दोस्त। कौन सा तत्व लावे में मुख्य रूप से पाया जाता है? यानी जो पृथ्वी के अंदर से जो लावा निकलता है, मैग्मा निकलता है, उसके अंदर से निकलता है कौन सा तत्व? ऑप्शन ए में सिलिकॉन, ऑप्शन बी में कार्बन, ऑप्शन डी में सी में नाइट्रोजन, ऑप्शन डी में लोहा। चलिए कौन सा तत्व निकलेगा? ज्वालामुखी के साथ कौन सा तत्व निकलता है बताइए। आपको दिया मात्र 5 सेकंड दोस्तों, बताइए आप लोग। चलिए बताइए आप लोग। तो ये दोस्तों जो मैग्मा के रूप में बाहर निकलता है, लावा ठंडा होता है, उसमें सिलिकॉन ज्यादा पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। सिलिकॉन की मात्रा बहुत अधिक होती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आपका 14 नंबर प्रश्न आ गया। पृथ्वी के सतह पर आने के बाद मैग्मा को क्या कहते हैं? देखिए दोस्तों पृथ्वी है, जो पृथ्वी के सतह पर आने वाले मैग्मा को क्या कहते हैं? जैसे ये पृथ्वी है दोस्तों और ये नीचे मैग्मा है, तो इस सतह पे आया,
इस सतह पे आया जो कटा, इस पे मैग्मा को क्या कहा जाएगा? ऑप्शन ए में क्रेटर, ऑप्शन बी में वेंट, ऑप्शन सी में लावा, ऑप्शन डी में राख। चलिए दोस्तों बताइए, आप लोग उत्तर बताइए। आपको दिया मात्र 5 सेकंड का मोहलत है, आप लोग उत्तर बताइए। चलिए कमेंट में बताइए उत्तर। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, बार बार बोल रहे हैं चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। देखिए तो ये दोस्तों पृथ्वी के ऊपर आने पे ये लावा का रूप धारण कर लेता है, लावा जम जाता है, लावा ठंडा होने के बाद अग्नेय चट्टान के रूप में बदल जाता है। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आ गया आपके पास 15-16, चलिए आपके पास 15-16 आ गया क्वेश्चन। चलिए दोस्तों यहाँ पे आपसे बताइए, किस प्रकार के ज्वालामुखी सबसे खतरनाक होते हैं? कौन से ज्वालामुखी ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं? ऑप्शन ए में निष्क्रिय, ऑप्शन बी में सुप्त, ऑप्शन सी में सक्रिय, ऑप्शन डी में। चलिए आपके पास मात्र 5 सेकंड का ऑप्शन है, आप लोग उत्तर बताइए कमेंट में। कौन से ऐसे ज्वालामुखी खतरनाक हैं, किस प्रकार के ज्वालामुखी सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं? चलिए बताइए, चलिए बताइए बताइए आप लोग। तो देखिए दोस्तों, सक्रिय ज्वालामुखी है ना जो सबसे ज्यादा खतरनाक है, और सबसे कम जो खतरनाक नहीं है वो निष्क्रिय है। और ये दोनों है जो कुछ कुछ है खतरनाक, कुछ कुछ, बाकी सबसे ज्यादा खतरनाक है सक्रिय, सक्रिय ज्वालामुखी। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 16 नंबर प्रश्न आप लोग बताइए। चलिए लावा के जमने से बनने वाली धरती को क्या कहते हैं? जैसे देखिए धरती पृथ्वी पर आया और लावा जमा, इस पे जमा, इस पे जमा, और इधर भी आया और ऐसे जमते चला गया, तो बताइए धरती को क्या कहेंगे? इस वाले क्षेत्र धरती को क्या कहेंगे बताइए। ऑप्शन में पठार, ऑप्शन बी में मैदान, ऑप्शन सी में घाटी, ऑप्शन डी में डेल्टा। चलिए दोस्तों बताइए, आप लोगों के पास मात्र हम 5 सेकंड का ऑप्शन देते हैं, आप लोग उत्तर बताइए। चलिए 5 सेकंड का मोहलत दिए, आप लोग उत्तर बताइए कमेंट में। तो देखिए दोस्तों, लावा जमने के बाद पृथ्वी पर क्या बनेगा? तो ये बनेगा आपका पठार, ये दोस्तों आपका बनेगा पठार। चलिए दोस्तों आगे हम लोग चलते हैं। चलिए आगे आपका 17 और 18 प्रश्न हाजिर हो गया है। चलिए प्रश्न को पढ़ने का कोशिश करिए। चलिए 17 नंबर प्रश्न आप लोग पढ़िए यहाँ पे। चलिए दोस्तों 17 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, कौन सा ज्वालामुखी यूरोप में स्थित है? चलिए वह कौन सा ज्वालामुखी है जो यूरोप देश में स्थित है, यानी अभी के डेट में है? ऑप्शन ए में कोटो पैक्सी, ऑप्शन बी में है एटाना, ऑप्शन सी में माउंट सेंट हॉलेंस, ऑप्शन डी में है माउंट लो। चलिए आपके पास 4 ऑप्शन है। चलिए दोस्तों 4 ऑप्शन है, आप लोग बताइए कमेंट के माध्यम से। चलिए आपको दिया मात्र 5 सेकंड। चलिए यूरोप में कौन सा ज्वालामुखी पाया जाता है, आप लोग बताइए, यह है अभी के डेट में स्थित है? तो चलिए, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एटाना है ज्वालामुखी है जो यूरोप में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर प्रश्न की ओर। भारत में निष्क्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? चलिए दोस्तों, भारत में जो निष्क्रिय, जो सक्रिय है तो वो तो है अंडमान निकोबार द्वीप में है दोस्तों, और ये पूछ रहा है निष्क्रिय जो एकदम ठंडा ज्वालामुखी, जो जो कहते हैं ये कम खतरनाक है, ये खतरनाक है ये नहीं है, और सक्रिय है जो बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसलिए पूछा जा रहा है कि निष्क्रिय जो भारत में निष्क्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में है दक्कन ट्रैप, ऑप्शन बी में है अरावली, ऑप्शन सी में सतपुरा, ऑप्शन डी में है काराकोरम। चलिए आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको मिला मात्र 5 सेकंड का मोहलत, आप लोग बताइए कमेंट में। चलिए चलिए दोस्तों बताइए कमेंट में, आप लोग उत्तर बताइए इसका। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर है ये ऑप्शन नंबर ए, ये दक्कन ट्रैप में निष्क्रिय ज्वालामुखी है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आगे आपके पास 19वां नंबर प्रश्न। चलिए 19वां नंबर प्रश्न आप लोग पढ़ने की कोशिश करिए। प्लीनियन विस्फोट किससे संबंधित है? बताइए प्लीनियन विस्फोट किससे संबंधित? थोड़ा पढ़ने में अजीब सा वर्ड है, बाकी पढ़ लीजिए आप लोग। प्लीनियन
विस्फोट किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए भूकंप, ऑप्शन नंबर बी चक्रवात, ऑप्शन नंबर सी तीव्र ज्वालामुखी विस्फोट, ऑप्शन नंबर डी सुनामी। चलिए दोस्तों बताइए प्लिनियन विस्फोट किससे संबंधित रखता है? आपको मिला मात्र 5 सेकेंड। चलिए आप लोग उत्तर बताइए। चलिए बताइए आप लोग उत्तर। चलिए दोस्तों बताइए आप लोग उत्तर इसका। ये दोस्तों तीव्र ज्वालामुखी विस्फोट यानी प्लिनियन जो शब्द है विस्फोट है, ये तीव्र ज्वालामुखी यानी सबसे अधिक ज्वालामुखी तीव्र यानी गति करने वाले ज्वालामुखी से संबंधित रखता है। चलिए दोस्तों और आज के हमारा लास्ट प्रश्न है, और ये लास्ट प्रश्न अगर आप हमारे चैनल को लास्ट तक का वीडियो देखते हैं तो आप इस 20 नंबर के बारे में आप बताएंगे हमें कि हम आपसे क्या चाहते हैं। तो ये इस 20 नंबर प्रश्नों को आपको रहा क्या दोस्तों? होमवर्क। चलिए निम्न में से कौन सा विस्फोटक ज्वालामुखी नहीं है, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। और यहाँ पे जाते जाते एक और काम करना है आप लोगों को, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, यह काम है आप लोगों को। अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लीजिए और लाइक करिए और शेयर कर दीजिए अपने भाइयों और रिलेटिव जितना भी फ्रेंड्स हैं सर्कल में आप लोग शेयर करिए, ताकि इन वीडियो का लाभ वो भी उठा पाए। यहाँ चैप्टर बाय चैप्टर रिवीजन हो रहा है। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। चलिए।